गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम द एलिफेंट, द रैट एंड द एलिफेंट्स, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स, द रैट एंड द एलिफेंट्स, ये जो अपना चैप्टर चल रहा था उसके सेकेंड एक्सरसाइज जो है, एक्टिविटी नंबर जो सेकेंड है उसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। एक्टिविटी सेकेंड, और उसमें ए वाला तो कर लिया था और बी वाला जो क्वेश्चन है वो हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले बी वाला जो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है ए पेयर ऑफ होमोफॉर्म्स, ए पेयर, पेयर यानी जोड़ा, ए पेयर ऑफ होमोफॉर्म्स, होमोफॉर्म्स यानी होता है समध्वनि, यानी जिसकी मीनिंग सम्मान हो, जिसका उच्चारण सम्मान हो। ए पेयर ऑफ होमोफॉर्म्स यानी सम्मान ध्वनि वाले इज गिवन विद द, इज गिवन विद द ब्रैकेट्स, with the brackets, given in the brackets, given with the brackets, given within brackets, within brackets जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। for each of the sentence below, for each of the sentence, for each of the sentence below, for each of the sentence below select suitable word, select suitable word to complete the sentence, to complete the sentence देखिए, a pair of homophones is given with a brackets, within brackets for each of the sentence below, प्रत्येक वाक्य के नीचे या प्रत्येक वाक्य के सामने जो है आपको दो समान ध्वनि वाले यानी होमोफोन शब्द दिए हुए हैं। एंड सेलेक्ट सूटेबल वर्ड, सेलेक्ट यानी चयन करना होता है, सूटेबल यानी उपयुक्त, वर्ड यानी शब्द, टू कंप्लीट यानी पूरा करने के लिए, दी सेंटेंस यानी वाक्य को। ए पेयर ऑफ होमोफॉर्म्स, समान ध्वनि वाले शब्दों का एक आपको समूह दिया गया है, ग्रुप दिया गया है, इज गिवन विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिया गया है। फॉर ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो, प्रत्येक वाक्य के नीचे या प्रत्येक वाक्य के सामने हमें करना क्या है, सेलेक्ट सूटेबल वर्ड, सेलेक्ट अभी बताया आपको चयन करना, सूटेबल यानी उपयुक्त शब्द, वर्ड यानी टू कंप्लीट द सेंटेंस, उन वाक्यों को पूरा करने के लिए हमें उनमें से उपयुक्त शब्द भरना है। तो देखो क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले हम चलते हैं पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मिस्टर जैन हैज, मिस्टर जैन हैज ए, मिस्टर जैन हैज ए। अब यहाँ आपके पास ब्लैंक लिखा हुआ आएगा कि इसमें जो कुछ भी भरना है वो आएगा। जैन हैज ए, DAUGHTER, डॉटर एंड ब्लैंक, उसके एक डॉटर है और एक तो SON और एक SUN, दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों का उच्चारण है वो समान होता है, सन सन सन, सन यानी एक का पुत्र होता है, और SUN सन यानी होता है सूर्य। अब आपको पता है लगना अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, इस वाक्य के अनुसार यहाँ कौन से मीनिंग का भाव है वो सही रहेगा, जो एप्रोप्रिएट या सूटेबल वर्ड यहाँ कौन सा रहेगा। अब देखिए ये तो नहीं कि मिस्टर जैन है जो डॉटर, उसके एक पुत्री है और एक SUN एक उसके सूर्य है, क्या ऐसा संभव है?
एक पुत्री है और एक पुत्र है। तो हैज ए डॉटर एंड ए SON सन। ये इसमें भरा जाएगा, टिक भी लगा देते हैं और मैंने इधर भर भी दिया। इसी प्रकार से आप दूसरा सेंटेंस है वो ये कह रहा है देयर आर 7 days, देयर आर 7 days in a blank, देयर आर 7 days in a blank। अब देखो एक तो लिखा हुआ है WEAK वीक, एक लिखा हुआ है WEEK वीक। अब वीक का अर्थ दोनों का क्या होता है पढ़ा होगा आपने। WEAK क्या होता है, एकदम सप्ताह के जो दिन होते हैं उनको वीक बोलते हैं, एक शारीरिक रूप से जो कमजोर होता है उसको भी वीक बोलते हैं। तो स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी कि कौन सी भी स्पेलिंग इसमें सेट होने वाली है। अब देखो WEAK जो वीक होता है उसमें तो आपको पता है कमजोर होता है, और WEEK जो वीक होता है वो कैसा होता है, WEEK जो वीक होता है वो होता है सप्ताह के दिन। तो बताइए देयर आर 7 days, तो जो कमजोर होते हैं उसमें 7 दिन होते हैं, या जो सप्ताह का दिन होता है उसमें 7 दिन होते हैं। तो स्पेलिंग का अंतर है वीक, सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं डबल आता है, और जो कमजोर होता है उसमें E और A आता है। तो क्या जाएगा, ये भरा जाएगा उसमें there are 7 days in a week, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब देखो आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है I couldn't blank what the teacher said, what the teacher said। अब देखिए हियर ब्लैंक में दे रखा है और हियर, एक तो आएगा HERE हियर और एक आएगा HEAR हियर। अब देखिए I couldn't hear what the teacher said, टीचर ने जो कुछ कहा वो मुझे नहीं सुना। सेंटेंस इसी तरीके से बनेगा। तो इस हियर का मतलब होता था किसी नजदीक की जो जगह होती है, हियर कम हियर इधर आओ, गो देर उधर जाओ, ऐसा करते हैं तान की। और इस हियर का मीनिंग होता है सुनना। दोनों का उच्चारण हियर ही होता है, हियर भी होता है, लेकिन यहाँ कौन सा आएगा, आई कुडंट हियर, मुझे नहीं सुनाई दिया, व्हाट द टीचर सेड, अध्यापक ने क्या कहा, ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनाई दी कि अध्यापक ने क्या कहा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला सेंटेंस ये कह रहा है द लॉयन रेन आफ्टर, द लॉयन रेन आफ्टर ब्लैंक, आफ्टर ए, आफ्टर ए ब्लैंक में दे रखा है डियर एंड डियर, डियर और डियर, दोनों ही डियर्स के उच्चारण सेम है। इस डियर का मतलब प्रिय होता है, DEAR डियर यानी प्रिय, हम बोलते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, और ये डियर WR डियर यानी होता है हिरण। अब बताइए तो लॉयन रेन आफ्टर ए डियर, वो किसी प्रिय के पीछे दौड़ता है या हिरण के पीछे, कोई प्रिय जंगल में होता है या हिरण होता है, हिरण होता है। तो ये जो मीनिंग आएगा ये आ जाएगा DWR डियर, द लॉयन रेन आफ्टर ए डियर, शेर जो है वो किसके पीछे दौड़ा, हिरण के पीछे दौड़ा। अगला सेंटेंस जो है द फॉक्स वॉज कॉट इन ए, फिफ्थ, द फॉक्स वॉज कॉट इन ए, और आपके पास है दे रखे हैं द फॉक्स
चल आगे आएगा ये। हाँ जी, माई यंगर सिस्टर, माई यंगर सिस्टर, 5 नंबर पे है माई यंगर सिस्टर इज ब्लैंक। अब देखो यहाँ इधर ही दे दिया टू और टू, इनमें से भरना है। ईयर ओल्ड, अगर मैं इसको इधर लिख दूं तो भी जैसे पहले से लिखते आए वैसे लिख देते, ईयर ओल्ड, और इधर लिख दो 2 and 2। क्या आ गया? 2 and 2। दो तरह के शब्द है 2 और 2, इनको आपको फिल करना है। और 2, तो माई यंगर सिस्टर इज ए 2 ईयर ओल्ड या 2 ईयर ओल्ड, मेरी जो छोटी बहन है, यंगर यानी छोटी। माई यंगर सिस्टर इज ब्लैंक ईयर ओल्ड, कितनी ईयर ओल्ड की है? 2 साल की है। तो 2 की गिनती के लिए ये आता है, ये दोनों का मीनिंग 2 ही होता है। तो आप लिखेंगे माई यंगर सिस्टर इज 2 ईयर ओल्ड, मेरी जो छोटी बहन है वो कितने साल की हो गई है? 2 साल की हो गई है। इसके बाद में 6th में आपका आएगा राजू विल ब्लैंक ए न्यू केप फ्रॉम द फेयर, ए न्यू केप फ्रॉम द फेयर, राजू ने मेले से नई केप खरीदी। अब खरीदने के लिए मैंने 2 शब्द लिखना है, एक तो BY बाई और एक BUY बाई। अब देखो बाई तो प्रीपोजिशन होता है जो किसी माध्यम के लिए, किसी साधन के लिए, इसके लिए प्रयोग करता है, और BUY बाई यानी खरीदना होता है। तो क्या जाएगा इसमें? राजू विल बाई। अब दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो तो बिल्कुल सेम ही दिखाई दे रहा है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो तो सेम ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आएगा क्या? ये BY बाई और इधर 2 आ गया, इधर हियर आ जाएगा। अगला सेंटेंस है योर नेम इन बोल्ड लेटर्स 7 ब्लैंक योर नेम इज नेम इन बोल्ड लेटर्स, इन बोल्ड लेटर्स। देखिए अब इसमें लिखना है राइट एंड राइट, WRIT राइट और RIGST राइट, दोनों का उच्चारण एक ही है, राइट यानी सही और राइट यानी लिखना। तो आपके पहले में ये आएगा राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर्स, आप अपना अक्षर है वो गहरे अक्षरों में लिखिए, बोल्ड लेटर्स में लिखिए। अगला देखिए 8, सुनील ब्लैंक हाउ टू राइड ए बाइसिकल, टू राइड ए बाइसिकल। और ऑप्शन क्या है? नोज एंड नोज, NOS नोज यानी तो होता है नाक, और KNOWS नोज यानी होता है जानना। तो सुनील हाउ टू राइड ए बाइसिकल, अब वो नाक पे बाइसिकल थोड़ी सीख रहा था, जानना होता है। क्या आएगा? नोज। देखिए सुनील नोज, सुनील जानता है, हाउ नोज, सुनील नोज हाउ टू राइड ए बाइसिकल, सुनील को पता है कि एक साइकिल को किस प्रकार से चलाना है। अब देखिए 9 नंबर का सेंटेंस आपकी एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है, इंडिया ब्लैंक द फाइनल मैच,
द फाइनल मैच। अब देखना WON वोन और ONE वन। अब देखो इसको भी वन बोलते हैं, इसको भी वन बोलते हैं। तो इंडिया वन यानी एक तो नहीं, इंडिया वन द मैच। इंडिया यानी जीतना, वन यानी एक और वन यानी जीतना। तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया वन द फाइनल मैच, इंडिया ने फाइनल मैच है वो जीत लिया। फिर है कैरेट इज ए, 10 जो नंबर का है, CARROT, कैरेट इज ए, कैरेट इज ए वेजिटेबल, इज ए वेजिटेबल। अब वेजिटेबल यानी होती है सब्जी, कैरेट यानी मूली जो होती है, इज ए वेजिटेबल कैसी सब्जी होती है, रूट वाली या रूट। देखो एक तो ROOT रूट और एक ROUT रूट। इस रूट का मतलब तो होता है रास्ता और इस रूट का मतलब होता है जड़े, तना। तो जो मूली का जो पेड़ होता है, कैरेट का पेड़ जो होता है, कैरेट का पेड़ जो होता है वो कैसा होता है, एक तना की तरह का होता है। तो क्या आ जाएगा, रूट। अब अगला देखिए, there are two blank, there are two, फिर blank, there are two of plants in my garden, of plants in my garden, there are two of plants in my garden। तो अब देखो रोज एंड रोज, ROW रोज और ROSES रोज। तो देयर आर टू प्लांट्स इन माय गार्डन। अब 2 गुलाब के फूल हैं, या गार्डन के अंदर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो 2 पंक्तियों में लगे हुए। देयर आर टू रोज, ROWS, देयर आर टू रोज यानी वहां पौधों की 2 लाइनें, ऑफ प्लांट्स इन माय गार्डन, मेरे गार्डन में पेड़ पौधों की 2 लाइनें लगी हुई है। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। यू कैन डू इट एज ए होमवर्क, आप लोग इसे होमवर्क के रूप में करेंगे। सब मैंने आपको पढ़ाते बताते वक्त साथ पूरा समझाया है। थैंक यू वेरी मच।